भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एफटीए पे सही करने के लिए कल ब्रिटेन रवाना हुए और ब्रिटेन में उनका भव्य स्वागत भारतीय मूल के लोगों ने किया और उनकी इतनी वैश्विक पॉपुलैरिटी है कि पूरा विश्व जहाँ वो जाते हैं और जनता से भारतीय मूल के लोग उनके लिए उनको देखने के लिए उनका दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। और कल हमने देखा कि जब वो वहाँ गए तो एक महिला तो उनका दर्शन पा करके वो रो रही थी खुशी के मारे। जिस तरीके से रामचंद्र जी का दर्शन पा करके अहिल्या तरी थी, उसी प्रकार से वो महिला ब्रिटेन में, इंग्लैंड में रो रही थी। और ये सत्य है कि वो वैश्विक रूप से और जनता के बीच में जनता उनको भगवान से कम नहीं मानता है। 2004 से उन्होंने गुजरात का सत्ता संभाला 12 साल और 11 साल भारत का राजनीति का उनका देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। आज देश में उनका जो संवैधानिक संस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संवैधानिक पालिका, उनको उनका दर्द समझने की जरूरत है। आज वो 18 घंटा 16 घंटा प्रधानमंत्री जी देश के सेवा के लिए विचार करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, लेकिन ये संवैधानिक संस्था के लोग उनको बदनाम करने का कोशिश करते हैं। देश ने देखा कि आज संवैधानिक संस्था के अति उत्साही लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग, संवैधानिक पद पे बैठे लोग आज जो देश ने देखा कि मोदी जी का जो पूरे विश्व में उनका स्वागत होता है। कल धनखड़ जी ने राजीनामा दे करके पूरा गुड़ मिट्टी कर दिया। संवैधानिक पद पे पूरे विश्व में क्या सिग्नल जाता होगा। मोदी जी के देश में आज विश्व में जिस तरीके से एक वक्त में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया बोलते थे, आज उसी प्रकार से भारत में मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी पूरे वैश्विक नाम पे आया है। और उस जगह पे जो कल जो धनखड़ जी ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और विपक्ष और सत्ता पक्ष उनका और मीडिया, भारत का मीडिया, उनका दर्द हो रहा है और संवैधानिक संस्था को
हमारे देश का लोकतंत्र, सारा संविधान कानून सब इस भोली भाली जनता के लिए, नागरिक के लिए है। और उस संवैधानिक संस्था को कुछ लोग बदनाम करते हैं। मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि इस तरीके का जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो भारत का, आज विश्व में एक तरफ से मोदी जी का डंका बज रहा है और वहाँ एक कुछ बदनाम करने वाले लोग आज जनता में आक्रोश करते हैं। मोदी जी ने लोगों को, गरीब जनता के लिए वो रात दिन विचार करते हैं। 80 करोड़ जनता को भोजन देते हैं। कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कि अगर उस समय में राशन नहीं दिया होता तो जनता भूखे मर जाता। क्यों? वैश्विक कोरोना काल में देश वैश्विक तकलीफ में था। नहीं ट्रेन चालू था, नहीं बस चालू था, नहीं प्लेन चालू था। पूरा देश और पूरा विश्व शमशान बना हुआ था। लेकिन आपदा में अफसर उन्होंने उस समय में भी सारे फैसले लिए जनमानस के लिए। लेकिन कुछ पूंजीपति वर्ग, कुछ विरोधी पक्ष नेता, विरोधी पक्ष तो था ही नहीं। ये 2024 में विरोधी पक्ष नेता के पद पे कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी विराजमान हुए और देश ने देखा क्यों हर, चाहे लोकसभा हो, सभी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई विरोधी पक्ष था ही नहीं। 2014 से लेकर के 2024 तक क्यों सब अपने अपने पार्टी का स्वयंभू अवतार पुरुष थे, स्वयंभू प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, स्वयंभू लोकसभा राज्यसभा का नेता थे। और जनता मोदी जी ने काफ़ी अपोजिशन को भी वक्त दिया, लेकिन देश के जनता ने बहुमत दिया। एक मोदी जी को ये नाम पे बहुमत दिया, उसका दुरुपयोग ये संवैधानिक संस्था पे जो बैठे थे, मीडिया, पत्रकार और संवैधानिक पद पे जो चीफ सेक्रेटरी हर राज्य में और हर डिपार्टमेंट में, ईडी में, सीबीआई में, वो सिर्फ उन्होंने चमचागिरी किया। और चमचागिरी करने में कि मैं सबसे बड़ा सूरमा हूँ, और सूरमा बनने के चक्र में उन्होंने आज चाहे वो मणिपुर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे झारखंड हो, और जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ जनता का गलत तरीके से मोदी जी के सामने में उनका दुख दर्द रखा। और आज नतीजा है, वहाँ दो समुदाय का लड़ाई था, वो वैश्विक लड़ाई घोषित करवा दिया। और मोदी जी को ये संवैधानिक संस्था के लोग, सीबीआई, ईडी
एनसीबी, इनकम टैक्स और सारे सेना, और मैं पुलिस को दोष दूंगा कि मोदी जी को मणिपुर क्यों नहीं जाने दिया। देश ने देखा है, आज सवाल उठ रहा है, विरोधी पक्ष लोकसभा चलने नहीं देते हैं, संवैधानिक संस्था न्यायपालिका अपने स्तर पे गुमराह है, और जिम्मेवारी तो, अकाउंटेबिलिटी तो सरकार की होती है। ये जितने लोग हैं ये तो कहीं भी मिनिस्ट्री में चले जाएंगे, कहीं भी एमपी और एमएलए बन जाएंगे। जय जगदीश, जिसका दही चूड़ा उसके दिस। लेकिन मोदी जी जा सकते हैं, सोनिया जी जा सकते हैं, अटल जी जा सकते थे, उसका जवाब आएगा नहीं। अमित शाह जी जा सकते हैं, उसका जवाब आएगा नहीं। लेकिन ये संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए लोग हैं, चमचे प्रकृति के लोग, जिन्होंने देश के संविधान, धर्म, भाषा, जाति, राज्य को बदनाम कर दिया, आज पेगासस पे सवाल उठाते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल उठाते हैं, आज ईडी पे सवाल उठाते हैं, आज सीबीआई पे सवाल उठाते हैं, आज इनकम टैक्स पे सवाल उठाते हैं। आज ही नहीं उठता है, ये सब सवालात आज़ादी के बाद, उसके बाद भी सत्ता को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से आज तक किया गया, उसी प्रकार से आज षड्यंत्र और खड़यंत्र आज देश में भी हो रहा है। आज पेगासस, इलेक्ट्रल बॉन्ड मोदी जी ने किया। अरे मोदी जी को तो पता भी नहीं हो है, मेरा मानना है कि मोदी जी को पता भी नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक संस्था के लोग और देश के हित में किया, वो अच्छी बात है। और पहले भी अटल जी के टाइम में भी जब वीपी सिंह को सत्ता में दिया था सत्ता, और बाहर से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, उस समय में भी उनका टैप कांड हुआ। राजीव गांधी जी जब विपक्ष में थे तो चंद्रशेखर जी के टाइम में, उस समय में भी टैप कांड हुआ, और दो दो तीन तीन बार, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो, और चाहे देवगौड़ा जी का हो, जब तुमको बाहर से समर्थन दिया है तो आपको ये समझना चाहिए कि जो आप जिसके ऊपर टिके हो उसका कम से कम जासूसी मत करो। उस जासूसी के चक्र में देश के जनता ने महंगाई और बेरोजगारी का जनता शिकार हुआ। अगर चंद्रशेखर जी ने नहीं कराया होता राजीव गांधी जी का जासूसी, तो 91 में मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में राजीव जी आज रहते तो देश का नक्शा कुछ और होता। लेकिन ये जासूसी का चक्र बहुत महंगा पड़ता है। आज लोग, कुछ मीडिया, कुछ यूट्यूब चैनल, अमेरिका में ये हो रहा है पेगासस के लिए, इजराइल में ऐसा बोला, सीबीआई पे ऐसा बोला, अडानी पे ऐसा बोला, वो बोला। अरे तुम भी भारत के वासी हो, तुमको गर्व होनी चाहिए। चाहे वो अडानी जी हो, चाहे वो पेगासस हो, या जो भी हमारे देश का संवैधानिक संस्था है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, और हमारी आपसी मतभेद
विश्विक स्तर पे नहीं जानी चाहिए। हमारा लोकतंत्र, हमारा मौलिक अधिकार, और जो भारत के प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, मैं उनको जिम्मेवार मानता हूं कि उन्होंने उनको सही सलाह और सही वक्त पे सही बात नहीं किया, बताया। ये खासम खास बनने के चक्र में पहले कांग्रेस के सरकार में मंत्रिमंडल में जरा सा किसी का कोई नाम आता था तो उसको तुरंत इस्तीफा और उसको निकाला जाता था। लेकिन मोदी जी के रिजम में कहीं बुलडोजर मैन पूरा राज्य खत्म कर रहा है, कहीं हर देश में अराजकता का माहौल बना दिया। और उनको कौन जानता है? जनता ने 140 करोड़ जनता ने मोदी जी के सरकार को समर्थन दिया था। एक बार, पहला बार भी, और जब जनता अपने भूखमरी, अपने रोजगार, अपने अधिकार, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए जनता ने सत्ता पलट किया था। जो लोग उस समय में जो आरोप लगाया, आज जनता, आज भी 80 करोड़ जनता भूखमरी का शिकार है। छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट का धंधा बंद हो गया है, सब एक समान हो गए हैं। जो 60% लोग बोलते हैं मौनी बाबा का नाम, प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा बोलते थे। उनके रिजम में जहां 60% लोग आय से उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, वो गरीबी रेखा से 60% से ज़्यादा लोग धनी हो गए थे। आज ये जो खासम खास बनते हैं, उनके वजह से देश में जो महंगाई हुआ, और जो सत्ता उस समय में, आज अगर लोकतंत्र हमारे भारत का मजबूत नहीं होता, जवाब और मतदान का अधिकार नहीं होता, और हमारा लोकतंत्र, हमारा संवैधानिक संस्था, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, न्यायपालिका के देवता अगर मजबूत नहीं होता, तो वक्त वक्त पे जो तानाशाही रवैया को विराम दिया है, उसका देन हमारा लोकतंत्र और हमारी नैतिकता, मानसिकता और हमारा मौलिक अधिकार के वजह से, हमारा जनतंत्र, लोकतंत्र जो हम मतदान करते हैं, उसके वजह से सत्ता, जो जनता सत्ता लाता है, वही जनता सत्ता से बेदखल करता है। हमारा इतिहास है। लेकिन कुछ चाटुकार लोगों ने जो सत्ता को बदनाम किया है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो संवैधानिक संस्था का अधिकारी हो, चाटुकारी करके जो मोदी जी के को सही बात देश का अवगत नहीं कराया, इसके लिए वो सारे चाटुकार जिम्मेवार होंगे। उनको देश ने देखा, महंगाई हो रहा है, प्रधानमंत्री जी विश्व में जाते हैं, उनको किधर पता है अभी भारत में क्या हो रहा है? टीवी मीडिया
सही बात ही नहीं बोलता है। पहले लोग जनता को 2011-13 रात दिन अन्ना जेल गए, केजरीवाल भूख हड़ताल पे आए, ऐसा हो गया, रामदेव चार्टर प्लेन से उतर गया, दिल्ली में ऐसा हो गया। आज नहीं हो रहा है। आज क्यों नहीं हो रहा है? वो कहाँ गए मीडिया हाउसेस? और क्यों मोदी जी को बदनाम कर रहे हो? हमने एक टीवी चैनल पे, मोदी जी अमेरिका के दौरे पे थे विश्व का, तो बड़ी मीडिया हाउस का जब वो भारत से वहाँ के स्टेज से उतरे थे, बाहर आए प्रधानमंत्री जी, तो मीडिया को, भारत के मीडिया को एंट्री नहीं दिया। मोदी जी बोले, अरे आपको एंट्री नहीं मिला? आप मोदी जी का नाम बदनाम करने वाले मीडिया वहां जाकर के, जब आप विश्व के दूसरे देश में हर जगह हर चैनल वहां होता है, उनका पैठ होता है, और आपको वहां मीटिंग के अंदर नहीं जा पाते हैं जहां हमारे भारत का प्रधानमंत्री का स्वागत होता है। ये जनता को कैसा दिखा होगा? तो आप लोग सिर्फ, मैं आज देश को बदनाम करने का साजिश विश्व तो करता ही था, लेकिन भारत का संवैधानिक संस्था, भारत का मीडिया, भारत का जनता तो अगर मोदी जी से प्रेम नहीं था तो उनको 303 सीट उनको भारत के 140 करोड़ जनता ने उनको दिया था। 350 सीट इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को दिया था, जब ये सारे लोग, मुरारजी भाई, जगजीवन राम, एक से एक बड़े महान नेता प्रधानमंत्री बनने के चक्र में थे, और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू किया था। उस समय में भी 15 साल के युवा को यही संवैधानिक संस्था के लोग, यही सीबीआई के लोग, यही जो हर डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, और अब उस समय में भी जो वकील मंडली थे, उन्होंने इंदिरा जी को बदनाम किया था, और करते ये थे, सजा देश के 140 करोड़ जनता को भुगतना पड़ा। और आज भी जो भुगतना पड़ रहा है, आज मणिपुर के जनता को कैसा लगता होगा? आज हमें देखा, हमने कुछ मीडिया में दिख रहा था, यूट्यूब चैनल पे, हमारे शशिकांत दुबे जी गोड्डा के जो एमपी हैं, वो झारखंड में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। हमारा विचारधारा बेशक अलग है, लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज खुलता झारखंड में, देवघर में, बाबा बैद्यनाथ धाम में, तो झारखंड के विद्यार्थी को 180 सीट होता तो 180 डॉक्टर हर साल बनता। लेकिन अभी वहाँ के विपक्ष और वहाँ के कुछ गलत लोग, अभी जो हमें देख करके दुखी हुआ आत्मा को, कि उनके ऊपर एफआईआर, उनको संवैधानिक संस्था है, अभी वो अगर झारखंड में मेडिकल कॉलेज खुलता तो वहाँ के युवा को, वहाँ के विद्यार्थी को मेडिकल में
प्रवेश मिलता। लेकिन दुर्भाग्य है, अब जिसने मेडिकल कॉलेज खोलने का कोशिश किया वो शशिकांत दुबे जी को अब उनके ऊपर एफआईआर हो गई है और पूरे देश में उनके खिलाफ में माहौल है। और अब उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तो पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा। और सत्ता के नज़दीक हैं, 2002 से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। भारत का इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब उनको मालूम है। और जो होम कंस्टिट्यूंसी है, जहां हमारा घर है, वो पटना के पास या उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन वो झारखंड में ऐसा बोलते हैं कि बसे हैं। और गोड्डा कंस्टिट्यूंसी से 2002 से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमें गर्व है कि कम से कम वो बाहर से आकर के वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो कॉलेज बना रहे थे। ये सबसे बड़ी खुशी हुई हमें जब हमने देखा। वैसे वहाँ के मुख्यमंत्री जी से उनका मतभेद होता है, राजनीति है और शुरू से मतभेद है, क्यों हमारे कंस्टिट्यूंसी में ब्राह्मण बहुल इलाका है वो, और ब्राह्मण हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में इसके लिए सत्ता है। हिंदू, क्योंकि जो भारत में अभी आज जो मोदी जी ने हिंदू को सारे पहले दलित सबको उन्होंने हिंदू का डिफिनेशन दिया है। इसके लिए पूरे देश का सभी जाति धर्म के लोग, सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन को छोड़ के, सब गुरुद्वारा को छोड़ के सब हिंदू हैं। ये गर्व होता है। हमारा देश में मोदी जी ने जो सामाजिक मतभेद को मिटाया है, और वहाँ आज जो हमारा झारखंड में कोई ज़मीन बिकता नहीं। हमने देखा वहाँ कि बड़े बड़े वाटर प्रोजेक्ट बना है। हमारे झारखंड में सिस्टम है, 6 साल अगर हमारा कोई ज़मीन लेगा तो अपने आप वो ज़मीन वापस होगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि वहाँ जितने पूंजीपति वर्ग ने गरीबों का ज़मीन ले करके वहाँ इंडस्ट्री लगाया है, वहाँ के स्थानिक उसके युवा को जो भी इंडस्ट्री लगाता है उसको स्थानिक लोगों को काम दे, नहीं तो उसका साटा का ज़मीन उसको वापस किया जाए। क्यों 6 साल के बाद झारखंड में कोई ज़मीन आदिवासी के लिए, अंग्रेज के हुकूमत में भी वहाँ अलग कानून था, और आज भी वो कानून, कोई भी संविधान बाबा साहब ने जो बनाया है उसमें कोई ज़मीन बिकता नहीं झारखंड का। इसके लिए अगर वहाँ के जनता को, जिनका ज़मीन इंडस्ट्री में गया है, उसको काम देने की नैतिक जिम्मेवारी उस इंडस्ट्री का होगा, उस पूंजीपति वर्ग का होगा, और उसको वही काम मिलना चाहिए। वो कोई दिल्ली, मद्रास, गुजरात नहीं जाएगा। वहाँ दुधीचक में जो वाटर प्रोजेक्ट है वो बनने के समय में हमारे रुंजी का एक व्यापारी का एक मालक ने उसका 14 लाख रुपया अभी तक नहीं दिया। मैं बार बार उनको पत्र फोन करता हूँ। क्या उनको भी बोला है मोदी जी ने कि तुम पैसा नहीं देना काम करा करके? वो बदनाम करता है।
हर आदमी मोदी जी को बदनाम कर रहा है। किसी पूंजीपति वर्ग, किसी को, अरे मोदी जी के साथ तो पूरा विश्व में अभी सब जितने अभी आज इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जितने लोग उनके साथ में होंगे तो क्या वो सब को उन्होंने बोला है कि तुम करो भ्रष्टाचार, करो, तुम सबको गोली मार दो। हर डिपार्टमेंट को अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उसके लिए हमारा संविधान, हमारा न्यायपालिका को कानून में रह करके अगर किसी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उसके लिए उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को, जो उन्होंने घोटाले किए हैं, उस जगह के अधिकारी को वो कानून में जो हमारा संविधान प्रोविज़न है उसके हिसाब से वो सजा के पात्र हैं, उसको पहले उस जगह से हटाया जाए। पहले वसूली, फिर उसको सूली। जो हम 2013 में जो नारा देश में दिया गया था, अभी उसकी ज़रूरत है। बहुत मोदी जी को बदनाम किया। अरे सब लोग बोलते हैं कि 17 सितंबर को हटने वाले हैं। मैं तो बोलता हूँ वो 15 साल और भी रहें देश में प्रधानमंत्री, लेकिन जो चाटुकार टाइप के लोग हैं, जो चाटुकार संवैधानिक संस्था में बैठे हैं आस्तीन का नाग बन के, उनको उस डिपार्टमेंट के चीफ को चाहिए उनको सजा दे। अभी लोग ने देखा कितने ईडी के ऑफिसर, कितने सीबीआई के, कितने इनकम टैक्स के अधिकारी, कितने जजेज, कितने आईएएस आईपीएस ने राजीनामा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पद और गोपनीयता का उन्होंने दुरुपयोग किया और वो दुरुपयोग के पात्र हैं। चाटुकारिता से संवैधानिक देश, हमारा देश लोकतांत्रिक है, ट्रांसपेरेंट है, सभी का समान अधिकार है, संविधान से कोई ऊंचा नहीं है। और आज अभी हमारा संविधान के अंदर जज साहब हैं, राष्ट्रपति महोदया हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, अगर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, वो भारत का जो एक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, जब वो चुनता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन, कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट देता है, फिर वो पूरा नेता चुनने के बाद वो देश का, राज्य का, जिला का वो मुख्य बनता है। तो हमारा सर्वोपरि हमारा नागरिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, ट्रांसपेरेंसी। मनमोहन सिंह जी के सामने में जो आरटीआई बनाया गया, जबकि कितने मंत्री, केंद्र के मंत्री, उनके रीजन में राज्य के मंत्री, उनके रीजन में सब जेल गए, इतिहास है। तो मैं मोदी जी से मांग करता हूं और विनती करता हूं, प्रधानमंत्री जी से हम क्या करेंगे, हम गरीब आदमी हैं। मैं मोदी जी से विनती करता हूं, भारत सरकार के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, कि जो चाटुकारिता टाइप के लोग हैं, उनको जो नागरिक अधिकार का हनन किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है, वो सजा के पात्र हैं। उनके ऊपर भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र, भारत का न्यायपालिका उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करे, जिससे कि देश में, विश्व में सिग्नल जाए कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई दुराचारी भारत में अगर करेगा तो उसकी दुर्दशा यही होगा। और उसकी ज़रूरत है।
चाटुकारिता से और बदनाम करने से देश नहीं चलता है। भारत का जो संविधान है, भारत का प्रियम्बल है, उसको हर राष्ट्रपति से लेके एक नागरिक को अपने अधिकार के लिए जागृत रहने की जरूरत है। और सत्ता आता है, जाता है, जाएगा, आएगा, लेकिन हमारा जो नागरिक का अधिकार है, हमारा लोकतंत्र का अधिकार है, हमारे न्याय व्यवस्था का अधिकार है, हमें गर्व होता है। भारत सर्वांगीण विकास हो। मोदी जी का आज वहाँ बहुत बड़ा वैश्विक साइन करने के लिए गए हैं, क्यों भारत में मजदूर को काम मिलेगा। जब वो विदेश से स्वदेश लौटेंगे तो 1000 आदमी को ही काम मिले, वहाँ का इंडस्ट्री आएगा, तो हमारे भारत का संविधान का सर्वांगीण विकास होगा। आज इतना ही। जय हिंद।